अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल करेगा कि आप सिर्फ अनस्टिच ड्रेस ही लें ताकि वो आप अपनी मर्ज़ी से सिएं। ये ब्रांडेड स्टाइल में कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो है ट्राउज़र की। जिस तरीके से ब्रांड्स के ट्राउज़र कटिंग होते हैं सेम उसी तरीके से मैंने ये कटिंग करना सिखाई है ताकि आप घर बैठकर आसानी से ब्रांडेड स्टाइल में ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग कर सकें। ये देखें, प्रेस भी नहीं किया है इसे मैंने अभी, फिर भी फिनिशिंग से है ये। इसमें कहीं से भी कोई झोल नहीं आ रही है। और ये देखें, ये इस इलास्टिक भी कितनी फिनिशिंग से लगाया गया है। आप भी इसी तरीके से सिलाई कर सकती हैं। फोर्थ फोल्ड किया है मैंने ट्राउज़र को। जितनी भी आपको ट्राउज़र की लेंथ लेनी है उतनी ही लेंथ लेने, उसमें 4 इंचेस या 5 इंचेस भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर आपको 3 इंचेस बॉटम में फ़ोल्ड करना है तो आप 5 इंचेस एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि 2 इंचेस हमने नेफे में फ़ोल्ड करना होता है। तो इसलिए बॉटम में जितना फ़ोल्ड करना है उतना फ़ोल्ड के लिए आप एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लें। मैंने टोटल 5 इंचेस को लिया है फ्रंट साइड के लिए फ़ोल्ड करने के लिए, और 6 इंचेस में एक्स्ट्रा लिया है मैंने बैक साइड के लिए। अब ये देखें, ये बन साइड है और इसका भी यही बन साइड है। अब ये फ्रंट वाला साइड तो मैं रख लूँगी कटिंग के लिए, और बैक साइड को एक बार मैंने साइड पे कर दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब 14 इंचेस पर मैं मार्क कर रही हूँ वेस्ट की फिटिंग के लिए। 14 इंचेस ले रही हूँ, और ये ट्राउज़र है, स्ट्रेट ट्राउज़र है मीडियम साइज़ का, ठीक है। अब 14 इंचेस पर मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद मैं इसके नेफे के लिए मार्क करूँगी 2 इंचेस का। आपके पास इलास्टिक जितना चौड़ा हो उस हिसाब से आप लेंगे ये नेफे की मार्किंग के लिए ना। मेरे पास 2 इंचेस चौड़ा 2 इंचेस वाला है तो मैंने उतना ही लिया है। अब ये 14 इंचेस पर मैं इसके क्रॉच एरिया के लिए स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी 14 इंचेस की। 14 ही वेस्ट है, 14 इंचेस ही मैंने इसके क्रॉच एरिया के लिए लेकर 2 इंचेस पर इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी, और ये इस तरीके से इसको बॉक्स की शक्ल दे दूंगी और ये हल्का सा कर्व दे देंगे। अब यहाँ से मैं मेजर करूँगी 14 और 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था, तो ये टोटल आ रही है 16 इंचेस की। ये कर्व देने के बाद 16 इंचेस हो गया है। 16 का हाफ करेंगे, हाफ करके इसका सेंटर बना देंगे यहाँ पर। अब ये इसका सेंटर है, सेंटर अभी यही सेंटर हम बॉटम के लिए भी लेंगे। अब उसका सेंटर 8 इंचेस जो आ रहा था, इसे भी मैंने इसके बॉटम पर 8 इंचेस का मार्क किया। अब देखें, मुझे अगर इसका बॉटम ज़्यादा चाहिए होता तो मैं उसी हिसाब से इसमें ज़्यादा ही लेती, लेकिन मुझे अभी चाहिए 6.5 इंच का, तो 6.5 इंचेस का मुझे चाहिए। तो मैंने हाफ में सेंटर के इस साइड लूँगी और हाफ में दूसरे साइड पर बनाऊँगी बॉटम इसका, यानी कि उसको मैं सेंटर बना के रखूँगी। वो जो मैंने 8 इंचेस का मार्क किया था वो हमारा सेंटर है, उसी हिसाब से हाफ इस साइड बॉटम आएगा और हाफ दूसरे साइड पर बॉटम आएगा। अब ये ट्राउज़र की कटिंग के लिए स्केल्स भी मिलते हैं, अगर स्केल्स हो तो उससे मार्क कर लें, वरना ऐसे भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है। अब ये इसके जो बॉटम है इससे जाकर इसके क्रॉच एरिया की ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि कटिंग करना इजी हो जाए। एक साइड से बना लिया है मैंने, और दूसरी साइड से भी ये मैं मार्क कर लूँगी। जो मैंने सेंटर बनाया था इससे मैंने इस तरीके से सीधी लाइन लेकर जाकर, और ये मैं क्रॉच एरिया जहाँ तक आ रहा है सेम उसी के ही सामने लाकर इस लाइन को ख़त्म करूँगी। ये हमारी दोनों साइड की मार्किंग हो गई है। अब कटिंग देखें, इस तरीके से करना है, एक के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जितना हमने इसका बॉटम फोल्ड करना है उतना ही इस पर रखकर इसे फोल्ड करके फिर कटिंग करेंगे, और ये हमारे क्रॉच एरिया तक चली जाएगी कटिंग।
ऐसे ही फोल्ड करके दूसरे साइड से भी कटिंग करूँगी। जो ये क्रॉच एरिया है यहाँ से भी कटिंग कर दूँगी। जो बन साइड है उसको भी हम अलग कर देंगे यहाँ से। जो बैक साइड के लिए मैंने पीस रखा था, अलग फैब्रिक रखा था, उसे मैंने इस तरीके से रखकर उसके ऊपर फ्रंट वाला साइड रख दिया है मैंने, ताकि कटिंग के लिए मेजर करना इजी हो जाएगा। अब ये इसके बॉटम से मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेकर मार्क कर रही हूँ। फ्रंट वाले से 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। सिर्फ ये 2 साइड पर ऐसे आ रहा है कि जैसे क्रॉच एरिया वाला मार्क करना है, और जहाँ से हमने फिटिंग करनी होती है क्रॉच एरिया के बाद बॉटम तक जो लाइन होती है, इस पर भी 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए जाना है। आपने ब्रांड्स के अक्सर देखा होगा, बैक साइड वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, वो 1 इंच फोल्ड होकर फ्रंट वाले साइड पर आ रहा होता है ट्राउज़र के भी फैब्रिक। सेम उसी तरीके से इसको हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये फोल्ड होकर 1 इंच एक्स्ट्रा वाला फ्रंट साइड पर फोल्ड होकर आ रहा होता है, तो इसलिए 2 इंचेस लिया जाता है। अब ये देखें, क्रॉच एरिया है जो फ्रंट का, उसी से ही मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है 2 इंचेस की, और फिर उसी लाइन के करीब से ही हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते लेते और नेफे तक की मार्किंग कर लेंगे। ये नेफे वाला साइड है, इसे भी 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था बैक साइड, जो लेंथ में थोड़ा सा बड़ा लिया था, वो इसीलिए ही लिया था। अब ये कटिंग करने के लिए इसे भी मैं फोल्ड करूँगी, उसके बाद कटिंग करूँगी। बन साइड से तो देखें दोनों एक जैसे ही कटिंग होते हैं, फ्रंट और बैक। जो बन साइड है वहाँ से सेम ही कटिंग होते हैं, बस जो खुला साइड है वहाँ से 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया जाता है। इस तरीके से ही फोल्ड करूँगी, और जो 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेकर मैंने मार्किंग की है, उसी पर ही मैं कटिंग कर दूँगी इसको। ये हमारा एक्स्ट्रा वाला जो बड़ा वाला पीस है, ये हमारा बैक साइड का बन जाएगा, और जो थोड़ा छोटा पीस होता है वो फ्रंट का बनता है। इस तरीके से ही इसको सीधी लाइन करके कटिंग कर देंगे। अब जो 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था उसे मैं कटिंग कर दूंगी। ये वाला जो है, इसे मैंने तिरछी लाइन ली है, बन साइड पर ले जाकर इसे मैंने कम कर दिया है, और यहाँ से बढ़ा लिया है। ये बन साइड था, उसे मैंने दोनों पीसेस को अलग कर लिया है। अब देखिए, ये 2 पीस हैं, इनको दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, इनको दोनों को ज्वाइन करना है आपस में। ये दोनों पीसेस बड़े वाले दोनों आपस में ज्वाइन हो गए हैं, छोटे भी ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे खोलकर सीधा किया, और इसे भी खोलेंगे, और ये इसके ऊपर छोटे वाले पीस को मैं रखूँगी,
और इसे हम दोनों साइड पर जो सिलाई खुला हुआ है इसे मैं सिलाई लगा दूंगी, ये वाला साइड भी और ये वाला साइड भी। सिलाई लगाने के लिए बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे, नेफे वाले साइड से नहीं लगानी है सिलाई, नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है ताकि ये छोटा बड़ा ना हो, कहीं से कोई झोल भी नहीं आएगी। इस तरीके से नीचे से सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड देखिए मैंने सिंगल फोल्ड करके इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। सिंगल फोल्ड किया है, लेकिन मैंने इसको डबल फोल्ड जैसे करते हैं वो नहीं किया, एक बार ही फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब मैं जब लास्टिक लगाऊंगी तो मुझे इजी हो जाएगा लास्टिक की सिलाई लगाना। ये लास्टिक मैंने लिया है 26.5 इंचेस का लिया है। इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके रिंग बना लेंगे इसकी। और ये मैंने डोरी रेडी की है, इससे मैंने 14 इंचेस लिया है, डबल करने के बाद 7 इंचेस हो गई है, फोल्ड और खोलने के बाद ये 14 इंचेस है। अब ये मैंने बारीक सी डोरी बनाई है, इसे मैंने एक सिलाई छोड़कर दूसरी सिलाई पर इसे हमने लगाना होता है, लेकिन हम पहले लास्टिक लगाना स्टार्ट करेंगे। लास्टिक हम सेंटर से लगाने लग रहे हैं, यानी कि क्रॉच एरिया से लगाएंगे। अब देखें कितनी इजीली लास्टिक लग सकता है इस तरीके से। जो मैंने सिलाई लगाई है सिंगल फोल्ड करके जो मैंने सिलाई लगा दी है, अब ये बस इसके लास्टिक के ऊपर रखेंगे और सीधी सीधी सिलाई लगाते जाएंगे, तो इससे मुश्किल भी नहीं होगी और इजीली जल्दी से ही लास्टिक लग जाएगा। बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट तरीका है। जिन्हें लास्टिक लगाना नहीं आता है या जिनसे मुश्किल से लगता है लास्टिक, वो भी ये काम कर सकते हैं। अब ये ऐसे फोल्ड करके जो ये सिलाई लगा रही हूँ मैं, तो लास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए, एक सिलाई भी लास्टिक पर नहीं आनी चाहिए। अब देखें क्रॉच एरिया वाली एक सिलाई तो मैंने छोड़ दी है, दूसरी सिलाई जो ये हमारी आई है क्रॉच एरिया के बाद जो आती है सिलाई, उस पर मैंने ये डोरी को दोनों सिरे लेकर इसके और फिर इसको मैंने दोनों सिरों को अंदर लगाकर और ये मैं सिलाई लगा दूँगी इसकी। एक साइड की ये लग गई है, सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर भी ऐसी ही डोरी लगानी है। क्रॉच एरिया वाली सिलाई छोड़कर दूसरी सिलाई पर हमने ये डोरी लगानी है, दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से लग जाएगी। और ये लास्टिक भी कम हो जाता है तो लास्टिक को फिर खींचते हैं और फिर वापस सिलाई लगाने लगते हैं। अगर लास्टिक पर सिलाई आ जाती है तो वो ऐसे खींचेंगे तो फिर वो आता नहीं है लास्टिक, इसलिए लास्टिक पर सिलाई करना मना होता है। अब ये देखिए मैंने सिलाई इसके बीच में जो सिलाई लगेगी ये इस तरीके से खींच कर लगेगी, वो लगाने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी लास्टिक। अब ये देखें बॉटम इस तरीके से फोल्ड करना होता है इसका, जितना आपने बॉटम रखना होता है उतना रखकर मार्क कर लेंगे और ट्राउज़र को ऊपर की साइड पर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मुझे 6.5 इंच रखना था तो मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया और करने के बाद ये देखिए ये दोनों साइड का मैंने ऊपर की साइड ही ले लिया था फैब्रिक को, नीचे कुछ भी नहीं है। और फिर दोनों सिरों को इस तरीके से ये मैंने ऊपर की साइड पर करने के बाद थोड़ी सिलाई लगाई जितना मुझे बॉटम रखना है। फिर एक पीस को ऊपर, एक पीस को नीचे रखेंगे, नीचे फोल्ड करेंगे मतलब, और फिर इसकी ये सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाकर ये हमारी सिलाई क्रॉच एरिया तक लेकर जानी है। फिर इसी तरीके से दूसरे वाले जो बॉटम है उस पर भी सेम इसी तरीके से करना है कि बॉटम से सिलाई स्टार्ट करनी है और वो क्रॉच एरिया तक जाएगी। ये इस तरीके से करेंगे तो कहीं से कोई झोल नहीं आएगी और जो क्रॉच एरिया वाली सिलाई है वो भी आपस में साथ ही ज्वाइन होगी, वो ऊपर नीचे नहीं होगी और बहुत फिनिशिंग से ट्राउज़र सिलेगा अगर यही मेजरमेंट रखेंगे तो। ये बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं है और बहुत लूज़ भी नहीं है, नॉर्मल ट्राउज़र है। स्ट्रेट ट्राउज़र जिन्हें पसंद है तो उनके लिए ये बेस्ट है। मेरे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की भी है, और जिन्हें शर्ट की कटिंग बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए भी है वीडियो। इजीली कटिंग के लिए
मेजर करने का तरीका भी बताया गया है उस वीडियो में, तो अगर आपको देखना हो तो उसमें जाके देख सकते हैं आप। शर्ट की कटिंग के लिए है। ये देखें, मैंने क्रोचेट सिलाई लगा दी है। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी। और ये बॉटम देखें, अंदर की साइड पर फोल्ड करके इसके चाहें तो तुरपाई कर लें या सिलाई भी कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद कर लेंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग से होगा। ये देखिए, अंदर की साइड पर फोल्ड करके और सिलाई प्रेस करेंगे ना, फिर उसके बाद फिनिशिंग से होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।